गोली चालक की धारिता है ना, C इज इक्वल टू आपने निकाला था 4πε0 इंटू आर, है ना। पृथ्वी के लिए आपने क्या निकाला था, बोलो, इतना था। और ऐसे नॉर्मल बोला जाए, त्रिज्या की बात ना की जाए, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तब आपको अनंत बोलना है, क्योंकि पृथ्वी में आवेश को धारण करने की क्षमता असीमित होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास आवेशित कोई चालक है, कोई चार्ज कंडक्टर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये निकालना है। और उससे पहले आपको जानना है संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है। कोई बताएगा संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर वही जो कंडेंसर होता है पंखे वाला, उसका काम भी पता है ना, चार्ज को इकट्ठा करना फिर छोड़ देना। ठीक वैसे ही जैसे मान लो पानी कहीं बह रहा हो नाली में और उसको इकट्ठा बंद कर दो और अचानक से छोड़ दो, तो ठीक वैसे ही काम करता है कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का काम सेम होगा, यही काम। आगे देखो, अब ध्यान से समझने का प्रयास करना कि कैपेसिटर होता कैसे है। अगर आप इसको समझ गए ना, तो घर पे जाकर के कोई घर में खराब कंडेंसर पड़ा हो तो उसको ओपन करके देखना है, ठीक है, तो आपको सेम ऐसा ही मिलेगा जैसे हम बताने जा रहे हैं, और क्या क्या उसके अंदर होगा वो भी आपको मालूम हो जाएगा। भाई आपको लगता है ना इतनी बड़ी डिब्बी जैसी होती है, सोचते हो इसके अंदर पता नहीं क्या भरा है, कुछ नहीं मिलेगा, खोल के देख लेना। चलो देखो, यही चीज तो जानना है, हमने आपसे क्या कहा, चार्ज को इकट्ठा करेगा छोड़ देगा। तो जैसे ही करंट को ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे, वैसे ही ढेर सारा चार्ज जाएगा और वो स्टोर करेगा, इकट्ठा छोड़ देगा। तो इसीलिए पंखे को क्या करता है, वो जैसे गाड़ियों में क्या होता है, वो पिकअप बोलते हैं उसको, वैसे ही पिकअप का काम करता है ये कंडेंसर, उसको बिल्कुल कंटिन्यूअसली चला देता है। उसको मत लगाइए, पंखा चलेगा, चलता है हल्का हल्का धीरे धीरे, अब वो भी ऐसे नहीं चलेगा, हल्का घुमा दो ऐसे तो चलता है। ऐसे किसी के यहाँ ऐसा पंखा है कि मतलब ऐसे चलाओ ऑन कर दो ना चले, और हल्का घुमा दो चलने लगता है? हाँ, इसी पर डिपेंड है एक वो रेगुलेटर धीमा तेज करने वाला, वो अच्छा वो क्या करता है बताओ, क्या काम करता है जिससे पंखा धीमा तेज हो जाता है? हाँ, वो केवल एक काम करेगा, प्रतिरोध को कम या ज्यादा करेगा। वो तो उतनी जा रही, जितना जा रही उतना, जैसे मान लो तुमको एक खेत की सिंचाई करनी है ना, और खेत के बगल से नहर जा रहा है, तो तुम पूरा नहर थोड़ी खोल दोगे खेत में, है ना। क्या करेंगे, छोटी सी पतली सी पाइप जोड़ेंगे, उसमें नाली बनाएंगे, उतना पानी जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं पानी धीरे धीरे आराम से जाए, बहुत स्पीड में जा रहा है, तो क्या करोगे, उसको उसमें कुछ रुकावट डालोगे, पानी धीरे जाए। लेकिन जितना पानी है पीछे, पानी तो उतना ही है, जाएगा तो पानी, स्पीड उतनी होगी कि और तेज होगी। भाई क्षेत्रफल कम करोगे तो वेग बढ़ जाएगा, बर्नौली थ्योरम कहती है ऐसा। लेकिन और क्या होगा, अमाउंट कम हो जाएगा, मात्रा कम हो जाएगी। वही मात्रा यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, वो कम हो जाएगा, करंट उतनी ही सेम जाएगी। तो होता क्या है, बनता कैसे, इसमें एक ले लेते हैं चार्ज कंडक्टर, आवेशित चालक, और इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स से, ये इलेक्ट्रिक सोर्स हो गया,
इससे हम इस प्लेट को देते हैं पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आप दोगे तो इस प्लेट के इनर सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समान रूप से बढ़ जाएगा। ऐसा हो जाएगा। पीछे आपने जो पढ़ा है कि अगर कोई कंडक्टर है उस पर चार्ज है तो चार्ज के कारण क्या होगा, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ऐसा होता है। अब क्या करते हैं, इसके पास में एक दूसरी प्लेट को रख देते हैं ऐसे, एक दूसरी प्लेट। ये प्लेट कहीं से भी इससे कनेक्ट नहीं है ना। जब इसको हमने रख दिया तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, पढ़ा है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या होता है, इस पास रखी प्लेट के इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज यानी अपोजिट चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और बाहरी जो सरफेस है इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इतनी घटना बनती है तब जब इलेक्ट्रिक सोर्स से चार्ज देते हैं पॉजिटिव और इसके पास में दूसरी प्लेट को रख देते हैं, तो इतनी घटना होती है। इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, इसलिए डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, स्मॉल डी मान लिया। सेकंड कंडीशन है सेकंड कंडीशन है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड प्लेट के आउटर सरफेस को बाहरी सरफेस को क्या करते, जोड़ देते हैं। किसका सिंबल है, अर्थ का, पृथ्वी का। इसको पृथ्वी से जोड़ देते यानी ग्राउंडेड कर देते, अर्थिंग दे देते। वही काम उसमें भी होता है। जोड़ने से क्या होगा कि टोटल जो इसका चार्ज था पॉजिटिव चार्ज वो चला जाएगा अर्थ में। तो हमको अर्थ से क्या मतलब है, तो तुमको अर्थ से नहीं मतलब, तो तुमको पॉजिटिव चार्ज से भी कोई मतलब नहीं है। हमें संधारित्र क्या करना है, कैपेसिटर क्या काम करता है वो बनाना है। कैपेसिटर कहता है कि हमारे साइज में, आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन पहले से ज्यादा हमारे ऊपर चार्ज का अमाउंट आप रख सकते हो, ऐसा आपको डिजाइन करना है। तो ये युक्ति बनाई गई। इसमें आउटर सरफेस को जैसे ही जोड़ दिया पृथ्वी से, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज चला गया अर्थ में, जिससे इसका क्या होगा, पोटेंशियल कुछ कम हो जाएगा। तो अगर कम हो जाएगा तो यहां से हम चार्ज और दे पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज दोगे वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस डिवाइस पे पहले से ज्यादा चार्ज को इकट्ठा कर पाएंगे। इसमें कोई हमने आकार में परिवर्तन तो नहीं किया है, लेकिन पहले से ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। तो ये कहलाता है संधारित्र यानी कैपेसिटर। ठीक है, मेरे ख्याल से थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको देख के समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर सुन लो क्या होता है। इसका मेन चीज समझना है कि इसका काम क्या होता है। काम एक ही हुआ ना, मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करना, वो भी कैसे, बिना साइज में चेंज किए हुए, कंडक्टर के साइज में बिना कोई परिवर्तन किए इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज को पहले से ज्यादा स्टोर कर सके। तो ऐसे डिवाइस को हम कैपेसिटर बोलते हैं, संधारित्र बोलेंगे। कैसे बना है, एक कंडक्टर लिया जिसको इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक सोर्स से इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज देने के बाद स्मॉल डी डिस्टेंस पर एक अनचार्ज्ड कंडक्टर को रखा जिसपे कोई चार्ज नहीं था। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या हुआ, पास रखी दूसरी प्लेट के भीतरी सरफेस पर यानी इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। जब दूसरी प्लेट के आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो टोटल पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा अर्थ में, जिससे इसका पोटेंशियल कुछ कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिक सोर्स से इसको हम और आवेश दे सकते हैं यानी और चार्ज दे सकते हैं।
तो संधारित्र क्या हो गई? एक ऐसा डिवाइस जिसमें कंडक्टर के साइज में कोई चेंजिंग किए बिना उस पर चार्ज की एक सफिशिएंट अमाउंट को इकट्ठा कर सके, वो डिवाइस क्या होगी? संधारित्र कहलाएगी। इसको करना है, ठीक। इसके बाद ध्यान देना, इसमें भी वही काम हुआ। कौन सा काम? जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था, यानी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो सी कांस्टेंट आया, सी इज इक्वल टू क्या हो गया? यही फार्मूला तो आपने कैपेसिटेंस में भी पढ़ा था, है ना? यूनिट बोलो, कूलाम पर। दूसरी क्या है? आपने पढ़ा था फैरेड, कैपेसिटेंस की यूनिट। तो ये हो गई संधारित्र का फार्मूला हो गया, यानी संधारित्र की धारिता होगी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसका काम क्या है? काम आपको बता दिया, याद रखिएगा। क्या काम है? आवेश को लेकर के इकट्ठा छोड़ देना, ये काम होता है कैपेसिटर का। अगला देखिए इसमें और क्या काम करना है। अब हम बात करते हैं, मान लो आपके पास आवेशित संधारित्र है। आवेशित संधारित्र यानी एक ऐसा कैपेसिटर जिसको हमने पहले से चार्ज कर रखा हो। जैसे कंडेंसर होता है, कंडेंसर के दोनों वायर इलेक्ट्रिक सप्लाई में कनेक्ट कर दो तो उसमें चार्ज आ जाएगा ना। उसके बाद दोनों वायर को टच करते हो तो क्या होता है? दिखता है ना किसमें करंट है, यानी वो डिस्चार्ज होता है। तो अगर उसको टच ना कराए तो क्या होगा? चार्ज होगा। तो वही यहाँ पे क्या है? आवेशित संधारित्र यानी चार्ज कैपेसिटर है। तो इसकी क्या करना है? इसकी आपको स्थितिज ऊर्जा बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। ध्यान से समझना। ये मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ऐसा कुछ बना लिया, डिजाइन कर लिया। इस कंडक्टर को हमने इनिशियली यानी शुरुआत में कोई चार्ज नहीं दिया, जीरो दिया। जीरो का मतलब क्या है? कोई चार्ज नहीं दिया। अगर कोई चार्ज नहीं दिया तो बताइए इस पर पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी बोला था कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो चार्ज हमने कुछ नहीं दिया तो पोटेंशियल भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन में अगर इसको हमने कुछ चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया, तो पोटेंशियल भी कुछ आ जाएगा। होगा ऐसा? पोटेंशियल भी कुछ आ जाएगा। इन दोनों कंडीशन में आपको बात करना है औसत विभव कितना होगा। एवरेज क्या निकालना है? पोटेंशियल। कैसे निकालते हैं एवरेज? एवरेज पोटेंशियल हमने वी डैश मान लिया है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है? जितने पोटेंशियल होंगे सबको ऐड करते हैं और उतने से डिवाइड कर देते हैं, यही मालूम है ना? तो 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज निकालना सबको आता है। औसत किसी का भी निकालना हो, जितनी चीजों का औसत निकालना हो सबको जोड़ना है और जोड़ के उतनी संख्याओं से डिवाइड कर देना है। V1 कितना है और V2 कितना है? डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आया? हाफ V आ गया, यानी V/2 आ गया औसत विभव। अब इतना जब पोटेंशियल आया है, कहां से आया है? चार्ज देने पर आया है ना। तो चार्ज आपने दिया, कुछ काम किया ना। काम यानी कि क्या किया आपने? कुछ एनर्जी खर्च की इसमें। वो एनर्जी कौन सी हुई?
जो आपने काम किया है, तो वो कार्य कितना होगा? हेंस वर्क डन बाई, किसके द्वारा काम होगा? जो आपने चार्ज दिया था। अगर चार्ज ना देते तो क्या पोटेंशियल आता इस पे? तो काम किसने किया है? चार्ज ने किया। चार्ज गया तो इसने काम किया, तो पोटेंशियल निकला फिर। तो हेंस वर्क डन बाय द चार्ज W इज इक्वल टू फार्मूला Q इंटू वी। पढ़ा है इसको? पोटेंशियल का फार्मूला पता ना विभव का, V बराबर W अपॉन Q होता है। तो W इक्वल टू क्या बनेगा? Q इंटू वी बन जाएगा। और ये V कौन सा है? एवरेज पोटेंशियल है। कब? जब हमने कंडक्टर को Q चार्ज दिया था तब। तो ये V डैश की वैल्यू इसमें रख दो, हाफ V, यानी हमारे पास हाफ Q इंटू वी बना है। और यही वर्क क्या होगा? उस कैपेसिटर में, उस कंडक्टर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसको U बोल देते हैं, मींस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इससे दूसरा फार्मूला बनाते हैं। आपको मालूम है कि Q इज इक्वल टू सी इंटू वी भी होता है, होता है? रख दो इसमें। तो U इज इक्वल टू हाफ Q के प्लेस पे C इंटू वी, और इंटू में क्या है? V। क्या बनेगा? हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, ये जो फार्मूला ऊपर लिखा था Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, यहां से V इज इक्वल टू कितना बनेगा? Q अपॉन सी। इसको इसमें पुट कर दो, तो V के प्लेस पे Q अपॉन सी हो जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर ओपन कर दो, तो C से एक C कैंसिल हो गया, कितना बचा? Q स्क्वायर बाई 2C। तो एक ये फार्मूला हो गया। ये तीन फार्मूले हो गए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। कौन किस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये फार्मूले आपको सामने दिख रहे हैं। भोले जब कुछ नहीं है तो भैंस की तरह जुगाली काहे कर रही हो? है? कुछ तो है मुंह के अंदर, तभी तो चल रहा है। जैसे भैंस को देखा है, खड़ी होती तो मुंह चलाया करती है, है? बकरी भी चलाती है। अब बकरी पे इतना नहीं ध्यान दिया, लेकिन भैंस को ध्यान दिया है। खड़ी होती तो ऐसे मुंह चलाया करती है। हो गया ना? जल्दी करो। अच्छा, बोर्ड वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका इस बार बोर्ड एग्जाम है या हाफ ईयरली एग्जाम है। वो वाला ज्यादा पूछता है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत आता है, ये भी ध्यान रखना।
क्वेश्चन बहुत पूछता है इसका। हो गया। खुशबू नहीं आई ना? परसों आई थी, कहाँ गायब हुई गई? एक क्वेश्चन है बोले, बोला गया है एक 10 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर मीन्स संधारित्र है। कितना है? 10 माइक्रोफैरेड का। उसका जो पोटेंशियल है वो, अगर उसका पोटेंशियल 100 वोल्ट से 200 वोल्ट किया जाए, यानी इंक्रीज किया जाए, तो उसकी एनर्जी में कितना चेंजिंग आएगी, कितना परिवर्तन होगा उसकी ऊर्जा में? बताओ, एनर्जी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बस इतना पहले बताओ ना, एनर्जी बढ़ जाए घट जाएगी? अब घटे बढ़े कितनी होगी वो तो निकाल लोगे फिर। मैंने तो सिर्फ पूछा कि वो बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रहे हो बढ़ जाएगी। हाँ तब तो ठीक है। हो रहा है क्वेश्चन? सब लोग इधर देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या क्या था? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी कितनी? 10 माइक्रोफैरेड। ध्यान रखना, C इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस को C से लिखते ना, कितना था? और पोटेंशियल V1 से 100 वोल्ट से कितना किया जा रहा है? 200 वोल्ट किया जा रहा है, यानी हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटेंस उतना ही है। अच्छा, पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब क्या है? जैसे आप पहले एक रोटी खा रहे थे 1 मिनट में, हम कह रहे हैं तुम्हें 1 मिनट में 2 रोटियां खानी, वही काम हो रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा? कोई दिक्कत आएगी? भाई आपकी आदत पड़ गई थी 1 मिनट में 1 रोटी खाने की, अब तुमसे हम कह रहे हैं उतने ही टाइम में डबल खाना है? जल्दी जल्दी थक जाओगे।
हो सकता है कच्चा पक्का अंदर पहुंच जाए, मतलब बिना चबाए हुए पहुंच जाए, तो अंदर जाएगा, वैसे ही खड़ा पड़ा सब जाएगा अंदर, तो अंदर का भी जो अस्थि पंजर है वो भी डैमेज होगा। यानी अगर यहाँ काम नहीं हुआ ठीक से तो यहाँ काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो नुकसान किसको होगा? एटलीस्ट उस मशीन को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। तो 200 वोल्ट हो गया, यानी ज्यादा देना है। तो ये एनर्जी में कितना चेंजिंग होगा? तो एनर्जी के लिए हमारे पास इतने सारे फार्मूले लिखे हैं, देखो बताओ इसमें से सी और वी में कौन सा फार्मूला लगेगा? अभी तक देख पाए होंगे कौन सा लगेगा? इसी में सी है वी है, ये कब लगाओगे? जब क्यू और सी होगा। इसको लगाओगे जब क्यू और वी होगा। यहाँ पर सी और वी है। तो भैया जब ऐसा क्वेश्चन हो, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हो, वोल्टेज चेंज हो रहा हो, तब आपको मालूम है जितना इसका कैपेसिटेंस इतनी इसकी एनर्जी होगी, इसकी ज्यादा होगी, बढ़ रही है यहाँ पे। तो फाइनल एनर्जी से हम इनिशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे। उससे अच्छा है कि शॉर्टकट में एक फार्मूला इसी में बना लीजिए, हाफ सी वी स्क्वायर होता है तो हो जाएगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, क्योंकि हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो पहले वाले का हाफ सी वी टू स्क्वायर, अब माइनस क्यों करना है? क्योंकि अंतर निकालना है ना। तो माइनस हाफ सी वी वन स्क्वायर, दूसरे वाले से पहले वाले की माइनस करना है। सी कितना है? माइक्रो में है ना, बदलोगे? बदल लो, तभी तो आपको एनर्जी जूल में मिलेगी, नहीं तो माइक्रो जूल में आएगी। तो माइक्रो फैरेड में कितने फैरेड पीछे बता रखा था? वी टू स्क्वायर, वी टू कितना है और वी वन? इसको हल कर पाओगे? कैसे हल करोगे? हाथ से? ये अच्छा तूने बोला है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? कुछ लोग करेंगे 200 का स्क्वायर 40,000, कुछ लोग करेंगे 100 का स्क्वायर 10,000, फिर घटाएंगे, है ना? यही करोगे ना? तो हम तो नहीं करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी करोगे तो 300 और ए माइनस बी करोगे 100। होगा ऐसा? अरे खुला है? कोई गेट में कर रहा तू? कहाँ थे? जाओ पीछे जाओ। है? जाओ। और तुम भवानी? चलो बैठो, जल्दी बैठो, मेल मिलाप बाद में करना। तो ये ऐड किया तो 300 हुआ और सब्ट्रैक्ट किया तो 100 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना इजी है। 5 इंटू 3 15 हो गया। यहाँ 10 टू पावर माइनस 6, कितने जीरो हैं? 4। 4 जीरो का मतलब 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 10 की पावर माइनस 6 कितना होगा? होगा -2। अब ये फिलहाल आपका आंसर हो गया, लेकिन अगर ऐसे नहीं लिखना है तो 10 की पावर -2 हटा दो, इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो चाहे ये आंसर लिखो चाहे ऊपर वाला लिखो। समझ गए होंगे? आसान था, कर लोगे। तुम्हारा फॉर्म जमा हुआ? चलो फिलहाल हम नाम इसमें लिखे लेते हैं, थोड़ा जल्दी आने का प्रयास किया करो। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। और कौन, एक कोई आया था?
अर्पिता पटेल है ना? हाँ, तुम्हारा हमको अर्पिता पटेल याद आ रहा है। तुम किस में हो? जेई में? अच्छा, इसीलिए इसमें नहीं है। नोट कर लो भाई इसको। सानिया, तुम्हारी आज से अटेंडेंस लगी है, ठीक है? ये नोट हो गया क्वेश्चन? ये काम बंद करो, तुमको किसी ने पीट देंगे, तुम्हारी मार खाइयो। ध्यान रखियो, काहे तुम्हारी सबसे आगे हो। हमको लगा तुमका चाहिए, है ना? हाँ, प्रसाद ले हो जल्दी तुम। अगला क्वेश्चन सुनो। तो इसलिए तो कह रहे हैं जल्दी ही पाओगे, खत्म भी होने वाली है। क्वेश्चन सुनना, इधर पीछे बोले। यहाँ जो काम करने आए वो काम पहले करना है, ठीक? उनसे तो तुम बाद में बतिया लोगे, और ज्यादा बतियाओगे दिक्कत होगी फिर। क्वेश्चन बोला गया है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ही है, लेकिन समझने की बात है आपके। बोला जाए, बोला गया 200 वोल्ट के पोटेंशियल पर, यानी 200 वोल्ट का विभव है, उस पर स्थित एक पॉइंट से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित करके गति करने पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो 10 जूल कम हो जाती है। तो उस कण पर कितना चार्ज होगा, समझना। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखा मत कीजिए। ऐसे क्वेश्चन तो आप ऐसे सामने ओरल बनाएंगे तो हो जाएगा। ये हो गया एक पॉइंट ए हो गया। यहां पर ये जो पार्टिकल था, इस पर कुछ चार्ज रहा होगा, कितना था वो नहीं पता है, लेकिन इस पर पोटेंशियल कितना था, 200 वोल्ट का इस पर पोटेंशियल था। इस पार्टिकल को हम उठाएंगे और कहीं और लेकर जाएंगे। मान लो इसको उठा करके हम यहां पे ले आए बी पर, इतना दूर इसको ले आए। अब इस पर पोटेंशियल है 250 वोल्ट, 50 वोल्ट बढ़ा है ना। इतना करने में देखो यहां पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन बोला है कि इसकी एनर्जी भैया 10 जूल कम हो रही है, माइनस हो रही है, घट रही है, बोला है। माइनस लगा दिया, इसका मतलब है कि 10 जूल एनर्जी की कमी हो रही है। तो बोला गया आपसे उस पार्टिकल पर कितना चार्ज होगा, क्यों निकालना है। एनर्जी कितनी हो रही है, एनर्जी हो रही है 10 जूल। चार्ज आपको बताना है, पोटेंशियल कितना है, तो बोला गया है इस कंडीशन में जब करोगे तो चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एनर्जी कितनी है 10 जूल, लेकिन ये एनर्जी कम हो रही है, तो ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यानी डेल्टा यू है। जब पोटेंशियल यहां से यहां तक हुआ तो एनर्जी चेंज हुई ना, कितना है 10 जूल। पोटेंशियल कितना चेंज हो गया, जब इतना हुआ तो पोटेंशियल कितना चेंज हुआ था, V2 माइनस V1 करते हैं कितना होगा, V2 250 है और V1 कितना है
कितना बचेगा? तो भैया 50 वोल्ट पोटेंशियल में चेंजिंग हुई है, तो एनर्जी में 10 जूल का परिवर्तन आया है। आपसे बोला है कि चार्ज कितना होगा, तो चार्ज के लिए फार्मूला आपको मालूम है, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, पढ़ा है? लेकिन यहां पर विभवांतर लगेगा, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा W अपॉन क्यू। डेल्टा W क्या होता है? W अभी हमने बोला था, जो वर्क होता है वही क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो डेल्टा W को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U भी लिख सकते हैं। निकालना क्या है? Q। तो बताइए Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये क्या कर दिया भैया, ये U है, ठीक नहीं, आप उसको V समझ लोगे। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा U अपॉन में, तो डेल्टा U कितना है और डेल्टा V कितना है? कितना आएगा? 1/5। एक को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? क्या निकाल रहे थे? मात्रक क्या होगा? कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। तो भैया इतना चार्ज था पहले, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ना ही है, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसको बोला, क्योंकि आपने पहले बोला था ना कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हमने कहा दूसरा क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसमें एनर्जी कम हो जाए। नहीं लगा सकते। अगर उसको लगाओगे उस फार्मूले में, तो मालूम हो रहा था कि एनर्जी बढ़ रही है, और बढ़ेगी तब जब पोटेंशियल बढ़ाओगे तो उसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी। वहां तो कैपेसिटेंस के लिए कुछ नहीं बोला था, लेकिन यहां पे क्या हुआ? एनर्जी घट गई, तो हमें पोटेंशियल का लगा देना है फार्मूला, विभव वाला, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। नोट करिए जल्दी फटाक से इसको। और पीछे आपने एक क्वेश्चन किया था, वो डेरिवेशन जो था, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस था, है ना, गोलाकार चालक की धारिता का फार्मूला। एक क्वेश्चन इसका कर लेते, इसका भी नहीं किया आपने। निकालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लंबा क्यों खींचोगे आप? इनका कहना है कि भैया अगर हम इस फार्मूले को लगा दें, क्या था? V2 और V1 था, और एनर्जी थी 10 जूल। भैया ऐसा साइलेंट कर दिया करो, इसको आप लगा लेते ना, इसको पता है ना, इसको भी लगा सकते, लेकिन जब हमने डायरेक्ट पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा तो उससे भी हम लगा सकते। अगला बोले, क्वेश्चन सुनिएगा, क्या बोला गया है? बोला गया है एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, गोलाकार चालक की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए। क्या निकालना है? धारिता और आवेश, यानी कैपेसिटेंस और चार्ज की कैलकुलेशन करनी है, जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। माइनस, उसमें हमने क्या कहा? माइनस इसलिए लगाया था ताकि आपको दिखे कि भैया एनर्जी घट रही है, इसलिए लगाया है, मालूम करने के लिए। क्वेश्चन मालूम हुआ? सुना नहीं होगा या तो आपने। बोला गया था कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलाकार चालक है, उसकी रेडियस कितनी है? 9 सेंटीमीटर है,
इसकी कैपेसिटेंस और चार्ज की गणना करनी थी, यानी धारिता और आवेश निकालना है। क्यों करना था? जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए, इसका पोटेंशियल 1000 वोल्ट हो जाए। तो उसके लिए आपसे बोला गया है कि बताइए टोटल यहां पर चार्ज और कैपेसिटेंस कितना होगा, ये आपको करना है। तो पहले इसकी वैल्यू लिख लो, कौन कौन सी वैल्यू है। वोल्ट दिया है, कितना वोल्टेज है, वोल्टेज कितना था 1000 वोल्ट, इतना बोला था ना कि हो जाए। और क्या बोला है, रेडियस 9 सेंटीमीटर। कंडक्टर कैसा था, स्फेरिकल यानी गोलाकार। तो गोलाकार कंडक्टर पर वोल्टेज इतना है, रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर तो पुट नहीं करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, 1 10⁻² से मल्टीप्लाई या फिर 100 से डिवाइड, इतना हो गया मीटर, रेडियस हो गई। आपको मालूम है स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर फार्मूला क्या पड़ा है, गोलाकार चालक की धारिता। ये डेरिवेशन होता है, अभी कल ही पढ़ा था आपने, पढ़े हो भवानी है, 12th में पढ़ा है, क्या तो याद नहीं है। तो इसमें वैल्यू रख दो, 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, और रेडियस कितना है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10⁻9 ऊपर ले जाओ, कितना होगा -9 हो जाएगा, और ऊपर -2 पहले से है, तो 9 2 11। क्या निकला है, कैपेसिटेंस धारिता निकली है। और धारिता का मात्रा क्या होता है, फैरेड। तो 10⁻11 फैरेड कैपेसिटेंस निकल आया। और क्या पूछा था, चार्ज पूछा है। Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है C इंटू वी, है ना। Q C कितना है और V कितना है, यानी 1000। अच्छा 10⁻³ होगा, 3 0 इससे निकाल दो, तो इतना कूलाम क्या आ जाएगा, चार्ज हो गया। क्वेश्चन इजी है ना, इजी इसलिए आपको लग रहा है ना, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। कौन से पेपर में, बोर्ड में आएंगे बट नीट में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नीट में नहीं आएगा, जो नीट में आए उसको ना कराएं, हमको लगा उसको ना कराएं। आज वो बुक नहीं है ना नीट वाली, आज दूसरी बुक है, इसलिए इससे करा रहे हैं। तो आपको पैटर्न आना चाहिए, बेसिक भी देख रहे हैं कि आपको कितना समझ में आता है, बेसिक वाले कर पा रहे तो बड़ी अच्छी बात है। एक और करेंगे, देखते हैं, 1 2 2 क्वेश्चन और हैं, 2 3, अरे सब बढ़ते जा रहे हैं, फिर जल्दी करिए, टाइम भागता जा रहा है। बोले हाँ, कटवाएंगे, लाओ लाओ लाओ, अरे वैसे से आया था तो वैसे चलिए, कौन सा है कह रहे हैं, कौन बता दो,
स्थिर विभव एवं धारिता, हाँ ये नीट की है। हैं? हाँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ए आप लोग थोड़ा सा जो कंजेस्टेड बैठो थोड़ा फैल के बैठो, मतलब पीछे तक बैठो। और तुम लोग भी, तुम एक सीट छोड़ के इधर आओ। हाँ इधर बैठो, आगे आओ। तुम दोनों आगे आगे आओ। अरे दोनों लोग आगे आ जाओ। तुम वहीं चाहे बैठो, तुम इनकी सीट पे हो, तुम इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। इधर एक लोग आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तुम यहाँ बैठो, उस पे। हाँ उसी उसी बैठो, उसी। अच्छा ठीक लगा ना? एक मिनट, इसको और फैला दे क्या? उसको, वो जो कोने में बैठी उसको हटा के तो पीछे बिठा दो। एक कोविड-19 का क्वेश्चन मिला, इसी को देख के हंसी आ गई। हैं? बिल्कुल कराएंगे। क्या है, पेपर है? तो पेपर हमको दे दो, हम पूरा ही सॉल्व करवा दें। हाँ एक क्वेश्चन क्यों कराया जाए? तो पेपर हमको दे दो तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। हैं? नहीं, समस्या देखो अभी ये है ना, सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक आज 7वां दिन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म करने के लिए हमको 7 दिन मिला है, अभी खत्म नहीं हुआ है। बताओ, अभी हम केवल थ्योरी ही पढ़ाए हैं आपको, क्वेश्चन नहीं करवा पाए हैं। कितना कम टाइम मिलता है, इसीलिए मजबूरी है कि नहीं करवा पाते। हाँ ये है, आप सभी लोग तैयार हो तो एक ऐसा टाइम निकाला जाए जिसमें क्वेश्चन किया जाए, है ना? अच्छा संडे को मत आओ, ठीक है? एक काम कर लो, जब छुट्टियां होती जिस दिन, जब स्कूल बंद होता आपका, उस दिन आ जाया करो, संडे को मत आओ। क्वेश्चन कैसे होंगे फिर? अच्छा एक काम कर लो, मुझे भी लगता है अभी कराने से कोई फायदा नहीं है। पेपर के 1 महीना पहले, नहीं नंबर है, क्योंकि अभी हम कराएंगे सब भूल जाओगी। क्यों चलेगी? हमारे यहाँ चलेगी। वहाँ क्या होता है? क्या डिस्टर्ब होता है? देखो ये चीज हम आपको बता दें, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे आपका 12th एग्जाम हो, हम आपको सिर्फ अगर पढ़ाते रहेंगे तो वो चीजें आपको तैयार हो जाएंगी, लेकिन पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, गारंटी नहीं कर पाओगे। कर क्या पाओगे? जो डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, वो कर पाओगे। पेपर में क्वालिफाई आज के टाइम पे करना तब संभव है जब आपने उस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हों। अब किसी एग्जाम में बैठ जाइए, हम कहते कोई भी एग्जाम, अब नीट का एग्जाम है, आप फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हों,
100% क्वालिफाई होगा। जितने एनसीईआरटी के हैं, जितने पीवाईक्यू हैं, इनको ही तुम खाली कर लो, आप क्वालिफाई हो जाओ। कुछ मत पढ़ो, हम तो मना करते कुछ मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर ना हो जाए तो आप बताइएगा, लेकिन 1000 से क्वेश्चन कम नहीं होने चाहिए। 1000 का मतलब पता है, अगर आपके 30 चैप्टर हैं तो हर एक चैप्टर में कम से कम 33 क्वेश्चन आपको करने हैं, हर एक चैप्टर से। और हर एक चैप्टर से 33 क्वेश्चन अच्छे अच्छे करोगे तो मेरे ख्याल से कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा ऐसे ही। और अगर क्षमता है तो 1500 बढ़ा लो, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो सब चैप्टर कर रहे हो ना, ये भी जरूरत नहीं है। तो आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ये क्यों कर रहे हैं, फिर हम लोग आज से ही टारगेट बना लें, इसमें जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इससे अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डालें और हर एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन करते जाएं। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, जो नीट का एग्जाम देना चाह रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, इनमें से कौन रुक पाएगा? कोई नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में माइंडसेट है कि हमारा 12th का एग्जाम है तो हमें कुछ ऐसा मिले कि हमारा 12th का भी बेनिफिट हो, इसलिए मजबूरी बस ये करवाना पड़ रहा है। नहीं, इसको हम कतई नहीं करवाते। करवाते इसलिए हैं कि जो 12th में है उनका भी बेनिफिट हो, और जो नीट में है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सिलेबस क्लियर हो। आपने कहा बंद होगा, चाहे जो बंद हो, चाहे जब भी हो, एक आपका ग्रुप बनाए ना, अलग से ग्रुप बनाए। हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ क्लास में बताओ। ठीक ठीक। पेपर जब होगा, चाहे कोचिंग बंद ही हो जाए कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें निकालना है तो आप बताइएगा, फोन करिएगा कम से कम, लेकिन 10 15 20 लोग हो जाएं। ठीक, उतने लोग आए तो प्रैक्टिस करवाएंगे। आप यकीन मानिए आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और उम्मीद है कि आप क्वालिफाई कर जाओगी। फिजिक्स की बात करते हैं, बाकी नहीं करते हम नहीं कहते कि आप रैंक आ जाएगी, आप कॉलेज मिल जाएगा। कोई टीचर करवाए या ना करवाए, आराम से आएगा भैया। तुम तो ऐसा लगे मारने आ रहे थे। देखो एक क्वेश्चन इनकी बुक से हम बता रहे हैं, नीट का भी है, ठीक है, और 2021 नीट का क्वेश्चन है। समझे भैया क्या बोला हमने? नीट का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन लगभग 7-8 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मुझे मालूम है। तो क्वेश्चन ऐसा है जो नीट के लिए भी है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, समान साइज की 27 बूंदे हैं। अब बूंदे हो तेल की हो, पानी की हो, किसी की हो, तुमसे क्या मतलब, बूंद है तो बूंद है। कितनी बूंदे हैं? 27, 27 बूंदे हैं। और हर एक बूंद पर 220 वोल्ट तक आवेश है। हर एक बूंद पर 220 वोल्ट जितना चार्ज है। तो बोला गया हुए सारी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई जा रही। 27 बूंद को मिला के एक बड़ी बूंद बना दी गई। तो बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा? अगर पेपर में आ गए तो लोग पता क्या करेंगे, कहेंगे एक बूंद पर 220 वोल्ट है तो 27 बूंद पर कितना होगा, गुणा कर दे हैं 220 27। इससे आंसर थोड़ी आएगा। तो यहां क्वेश्चन ने क्या पूछा वो ध्यान देना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने सुन लिया और समझ भी लिया होगा। बूंदे कितनी है? सबको मिला के एक बड़ी बूंद बनानी है। बड़ी बूंद का आपको पोटेंशियल बताना है। छोटी बूंद पर विभव कितना है? त्रिज्या नहीं दिए ना, तो क्या दिया आपको, पोटेंशियल एट 1 स्मॉल ड्रॉप। एक छोटी बूंद पर विभव कितना है?
ये V हो गया छोटी बूंद पर विभव। समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बार पूछा गया है। आप बुक देते या ना देते, हम इसको वैसे भी करवाते क्वेश्चन। अब ये करवाते या दूसरा करवाते, लेकिन ऐसा ही करवाते। और क्या बोला था, इतना वोल्ट दिया है और आपसे बोला था 27 बूंदे हैं। नंबर ऑफ ड्रॉप, बूंदों की संख्या 27। अच्छा, आप मुझे बताएं बूंद का आकार कैसा होता है? सर्कल होता है, गोलाकार होता है ना? अगर सभी बूंदों को मिला देंगे, एक बूंद बनाएंगे बड़ी बूंद, तो उसका आकार कैसा होगा? उसका आकार कैसा होगा? वो भी स्फेरिकल होगा। क्या बूंद ट्रायंगुलर शेप में हो सकती है और क्यूब के फॉर्म में हो सकती है? पॉसिबल नहीं ना। कैसा पॉसिबल है? केवल स्फेरिकल। और क्या हो सकता है? बूंद हमेशा स्फेरिकल होती है। अब सवाल यह है, अगर आपसे पूछा जाए कि पानी की बूंद गोल ही क्यों होती है, तो सर ये तो नहीं पड़ा, गोल ही क्यों होती है? गोल है तो गोल होगी, कि तो ऐसे बोल दोगे ना। जैसे है ससंजक बल, कौशी फोर्स के कारण पढ़ा था, प्रश्न तनाव में पढ़ाया था, सब भूल जाओ, ऐसे ही होगा। तो अब ध्यान देना, हमें यह जानना है कि जो छोटी बूंद है उसकी रेडियस कितनी है, चुप रहा, और बड़ी बूंद होगी तो उसकी रेडियस कितनी होगी। अच्छा, इतना तो क्लियर है कि छोटी बूंद की जितनी त्रिज्या होगी बड़ी बूंद की उससे ज्यादा ही होगी। अब कितनी होगी नहीं मालूम है, चलो करके देखते हैं। हिंदी में लिखते हैं, एक नहीं, बड़ी बूंद का आयतन, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। 27 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा वो सभी बूंदों को मिलाकर जो बड़ी बूंद बनेगी उसका आयतन सेम रहेगा ना, उतना ही रहेगा। बड़ी बूंद, अब बूंद चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, होगी तो गोल ही, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ी बूंद है तो बड़ी बूंद की रेडियस हमने कैपिटल आर मान लिया, छोटी बूंद की रेडियस, लेकिन फार्मूला तो ऐसे ही रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। ये कैंसिल हो गया, आर क्यूब इक्वल टू 27 किसका क्यूब है? तो 3, और ये आर क्यूब लिखा तो 3r का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो कैपिटल आर के प्लेस पे कितना है? इसका मतलब क्या हुआ, अगर छोटी बूंद की रेडियस स्मॉल आर है तो बड़ी बूंद की कितनी होगी? 3r हो जाएगी, यानी बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी छोटी बूंद की 3 गुना होगी। अब आपको मालूम है क्या पूछा गया था, बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, तो छोटी बूंद पर विभव कितना है बोलो? ये लिखा है, क्या हम इसी को लिख सकते हैं? विभव का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, लिख सकते हैं? लिख सकते ना ऐसा? विभव का फार्मूला होता है, और छोटी बूंद है, छोटी बूंद पर चार्ज मान लिया स्मॉल क्यू है, रेडियस स्मॉल आर, यहां भी रेडियस स्मॉल आर माना था। अब आप मुझे बताएं, जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट बिग ड्रॉप, बड़ी बूंद पर जो विभव होगा इसको मान लेते हैं V डैश से। फार्मूला तो ऐसा ही बनेगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन Q 27 बूंद को मिलाओगे, एक छोटी बूंद पर चार्ज स्मॉल क्यू है, तो 27 बूंद पर चार्ज 27 क्यू, एक बूंद पर जितना विभव होगा उससे जितनी बूंद होंगी मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज मिल जाएगा। एक छोटी बूंद पर चार्ज स्मॉल क्यू है तो 27 पर 27 क्यू हो जाएगा। रेडियस क्या होगी? कैपिटल आर, यानी कि
3 यार। अब देखिए जरा यहां से 27/3 को हम बाहर निकाल लें, क्या बचेगा? इसकी वैल्यू क्या है? क्या कुछ कैंसिल होगा? कितना आएगा? तो भैया बड़ी बूंद पर इतने वोल्ट का पोटेंशियल आएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसे करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन नीट में आता है तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि समय लॉस होता है इसमें। अच्छा, इसमें से आपको कहीं से कुछ ट्रिक मिली, कुछ जुगाड़ मिला कुछ? अगर पेपर में आता है नीट में तो आपको डायरेक्ट क्या उठाओगे? डायरेक्ट पता है क्या उठाओगे? अगर क्वेश्चन इस टाइप का था जैसे ये था, तो आपको देखना है कि जो बड़ी बूंद है बनानी है वो कितनी बूंदों से मिलकर बन रही है। तो जितनी बूंदें होंगी उसका निकाल लेना है घनमूल। 27 बूंदें थी, 27 का घनमूल 3। तो यानी आप मान लो कि बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी वो 3 होगी। ठीक, तो क्या करोगे आप? यहां सिंपल से आपको रखना है, ये 27 कहां से आया था? चार्ज से। तो जितनी बूंदें हो उतनी बूंद रखोगे यहां पे। ले शॉर्टकट में लिखते हैं, बूंदों की संख्या और बटे में उसी का घनमूल। 27, 27 के घनमूल। और यहां पे क्या है? छोटी बूंद का क्या रखोगे? विभव। तो क्या मिलेगा? बड़ी बूंद पर मिलेगा आपको विभव। इस सूत्र को यूज करके एक ही बार में आंसर ले आओगे। यही तो ट्रिक मिली ना पूरे सॉल्यूशन से। भाई चेंज कहां हो रहा था? चेंज 27 में चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये तो नहीं चेंज होगा ना। एक छोटी बूंद पर जो विभव होगा वही यहां रखेंगे। तो छोटी बूंद का विभव रखना है, अब बूंदों की संख्या रखनी जितनी हो उसी का घनमूल नीचे रख देना है। तो आपको मिल जाएगा बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। सब कुछ निकालने से बच जाओगे डायरेक्ट इसी पर। और ये याद करने की चीज नहीं है। अगर क्वेश्चन सीख गए होंगे तो आपको पता है क्या रखना था, बूंदों की संख्या बटे में इसका घनमूल और यहाँ छोटी बूंद का विभव, सब करना ही नहीं है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये पूरा करना पड़ेगा आपको, और आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। गवर्नमेंट ने चला रखा है लेकिन गवर्नमेंट खुद ठीक से पढ़ाने नहीं दे रही है। नहीं ठीक से पढ़ाने को मिले तो आपको पूरी तैयारी करवा दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा, वही हाल हुआ ना जैसे अभी हमने कहा था ना कि 1 मिनट में तुमको 2 रोटियां खानी है, तो वही क्षमता 1 रोटी खाने की, तो गवर्नमेंट कहे नहीं तुम 2 खाओ, अभी खाओ। तो वही हाल है, 7 दिन में खत्म करो, नहीं खत्म करना है। जबकि वो खुद देख रहे हैं कि जितना इन्होंने टॉपिक दिया इसको खत्म करने के लिए कम से कम नहीं, कम से कम नहीं होना चाहिए तो 8 से 10 महीने का टाइम मिलना चाहिए मिनिमम। 8 से 6 महीने में थ्योरी कंप्लीट कर पाओगे। अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है तो थ्योरी 6 महीने में कंप्लीट होगी। तैयारी के लिए कम से कम 10 महीने। और यहाँ लोग, एक लड़का है एसडीएस में पढ़ रहा था, अभी इस बार 12th में है, उसको मतलब जुनून है कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है। अभी 11th पास हुआ है, अभी वो पेपर सॉल्व करता है, तो ये जान लो कि 700 में उसके 650, 660 ऐसे नंबर आ रहे हैं। अभी 11th पास किया है।
फिर भी उसने कहा सर हमको ट्यूशन पढ़ा दीजिए घर पे आकर के नेट की कोचिंग के लिए। तो इतने नंबर आ रहे हैं फिर भी पढ़ना है उसको, और उसके लिए स्कूल वाले दबाव डाल रहे थे क्योंकि स्कूल नहीं जा पा रहा था। उसने स्कूल छोड़ दिया, नामे कटवा लिया। अब वो चला गया हेमकुंड में, वहां पढ़ता है, नाम लिखा हुआ है, स्कूल जाना नहीं है। पूरा दिन बैठ के बस क्वेश्चन सॉल्व करना। और जो कर पा रहे हैं ना, आपको क्या लगता है, आपको लगता होगा बहुत फीस आती है, नहीं आती। क्या आता है उसको, उसको क्वेश्चन आते हैं, उतने ज्यादा उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। आप कहां से दोगे, अपने आप से बना के तो दोगे नहीं, कहीं बुक के क्वेश्चन होंगे वही दोगे। हम कहते हैं चाहे जितनी फिजिक्स की मार्केट बुक मिलती सब उठा लाओ और सबके क्वेश्चन मिला के देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन सब में वही मिलते हैं, अलग नहीं होते। आपको लगता है ना कि इस बुक से पढ़ रहे हैं दूसरी बुक से पूछेंगे तो फंस जाएगा, ऐसा नहीं है, सब क्वेश्चन वही रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कोई कर पा रहा है तो वो टॉपर है, आप ये दिमाग में मत रखिए। हाँ ये है कि उसने प्रैक्टिस किया है, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। तो अभी ये बुक रख लो, इसमें से क्वेश्चन बताया, पहले ये पेपर सॉल्व करवा देते हैं। अच्छा एक काम करें, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप पे डाल देते हैं, और जिसको समझ में ना आए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो आप बताइएगा, उसको हम यहाँ पे करवा देंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवा सकते, ज्यादा हैं करवाने के लिए, कम से कम नहीं जाएंगे तो 3 लेक्चर जाएंगे इसको करवाने के लिए, समझाना पड़ता है ना, है? क्या बोल दो, हमने सुना नहीं है।